नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरे पीछे जो ढांचा आप देख रहे हैं उसे कहते हैं ज्ञानवापी, जिस पर इन दिनों विवाद चल रहा है। आज ही वाराणसी जिला कोर्ट ने इस पर एक टिप्पणी की है, एक फैसला सुनाया है कि इस मामले पर सुनवाई आगे भी जारी रहेगी और अगली तारीख पड़ी है 22 सितंबर की। ज्ञानवापी मामले में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी, जो कि ज्ञानवापी परिसर की दीवार पर अंकित माता श्रृंगार गौरी की मूर्ति है, उसकी पूजा करने का अधिकार मांगा था, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये मामला सुना ही नहीं जा सकता अदालत में। लेकिन कोर्ट ने ये तय किया है कि इस मामले पर सुनवाई होगी। उन्होंने मुस्लिम पक्ष की अपील को खारिज किया है। तो ज्ञानवापी का मामला है क्या और क्यों इस पर इतना विवाद हो रहा है, इस पर चर्चा के लिए हमारे पास एक बहुत विद्वान पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी, तो जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं और अध्यक्ष हैं भारतीय संस्कृति संस्थान बीएचयू के। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। प्रोफेसर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञानवापी का विवाद आखिर इसका समाधान क्या है? क्या आप इसको भविष्य में एक बड़े झगड़े की शुरुआत मानते हैं? नहीं, झगड़ा तो अब समाप्ति की ओर है, क्योंकि मामला कोर्ट में है जी। और जब न्यायालय में बात आ गई है तो दोनों पक्षों को न्यायालय की बात माननी चाहिए। यही नियम है जी। क्योंकि भारत तो कानून और संविधान से चलने वाला देश है। तो संविधान ने जो व्यवस्था दी है उसके अंतर्गत वाराणसी हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया था और जो पिटिशनर थे उनको कहा था कि आप जाइए जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले बात करिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बात जब हो जाएगी उसके बाद हमारे पास आइएगा। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो मेंटेनेबिलिटी का सूट था उसके बारे में फैसला दे दिया है, क्योंकि जो 1991 का उपासना स्थल विधेयक है उसको लेकर के हमारे जो इंतजामिया कमेटी के लोग हैं उनका कहना है कि भाई ये जो सूट था, मुकदमा था, ये सुनवाई योग्य नहीं था। इसलिए तमाम जो हमारे पैरोकार हैं वो कह रहे हैं कि भाई ये फैसला न्यायोचित नहीं है और कई ने तो बड़े तीखे शब्दों में आलोचना की है। लेकिन सवाल यह है कि भाई क्यों नहीं है? 1947 में जो कंडीशन जैसी थी उसके आधार पर भी देखें तो भगवान तो वहां विराजमान है, जैसा अभी कमीशन की रिपोर्ट में मामला सामने आया है। स्पष्ट कोई बात नहीं है, लेकिन एक पक्ष ने तो कहा है कि भगवान हमारे वहां उपस्थित हैं। तो जब एक पक्ष ने कह दिया भगवान उपस्थित है तो 47 से नहीं उपस्थित हैं, वो अनादिकाल से उपस्थित हैं। जी, विश्वेश्वर का लिंग अनादिकाल से स्थापित माना जाता है, अनादिकाल से है, वो नेचुरल है और वो कोई वहां स्थापित नहीं है। जी, ज्ञानवापी वो वहां प्राकृतिक रूप में है, ज्योतिर्मय स्वरूप में है। और काशी विश्वेश्वर, अभिमुक्तेश्वर, काशी विश्वनाथ, ये 3 शिवलिंग थे। और काशी विश्वनाथ ये साक्षात औरंगजेब ने जब ज्ञानवापी का स्थान ध्वस्त किया था, उनके आदेश से ध्वस्त किया गया था। तो उसके बाद जो है जो उस समय के पंडित थे, ऐसा कथानक है, लोक कहानियां हैं, तमाम किंवदंतियां हैं कि पंडित उस समय विश्वनाथ जी के शिवलिंग को लेकर के कूद गए थे ज्ञानवापी कूप में। और उसके बाद महारानी अहिल्याबाई के समय में जब काशी मराठों के अधीन आ गई। कूप का क्या इतिहास है और ज्ञानवापी कूप क्यों इतना अहम है, इस पर बताने के लिए हमारे साथ स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जी हैं, जो आध्यात्मिक पक्ष की व्याख्या करेंगे। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ज्ञानवापी कूप है उसकी ऐतिहासिकता क्या है और शास्त्रों में, पुराणों में उसके बारे में क्या बताया गया है? हेलो जी, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी जैसा कि हम लोग सुने हैं वह एक प्राचीन तीर्थ है पौराणिक रूप में, और प्राचीन तीर्थ के साथ साथ जो प्राचीन विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है उसी में विराजमान है, ज्ञानवापी में। जब औरंगजेब तोड़ रहा था तो उस समय हम लोग सुने हैं कि
ज्योतिर्लिंग उसी ज्ञानवापी के कुएं में समाहित है और पुराणों में इसे अनादिकाल का तीर्थ कहा जाता है। ज्ञानवापी माने ज्ञान का कुआं है, ऐसा हम लोग मानते हैं। यह पक्ष हम जानते हैं जो आपके सम्मुख से रखने का प्रयास कर रहे हैं। जी बिल्कुल, यही बात राकेश उपाध्याय जी ने भी कही कि जब औरंगजेब के सैनिकों ने हमला किया तो पुजारी महोदय उस शिवलिंग को सीने से लगा के ज्ञानवापी में कूद गए। तो सत्य तो एक ही है, चाहे हम कहें, चाहे राकेश उपाध्याय जी कहें, चाहे दूसरा करे, इतिहास बदला थोड़े जाता है। जी, इतिहास तो एक ही होता है जिसको अपने अपने शब्दों में लोग व्याख्या करता है। तो अब क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम पक्ष जो है इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, फिर राम मंदिर की तरह यहाँ भी झमेला होगा और फिर से एक जुहापुरा का इलाका बनारस का जानते ही हैं। अरे भाई झमेला नहीं होगा अंशुमान जी, झमेला नहीं होगा, न्याय होगा। बिल्कुल, और जब न्याय होगा, न्याय की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। न्याय की प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो लॉ एंड ऑर्डर है, संविधान है, वो अपना काम करेगा। पर न्याय नहीं हो इस डर से कि झमेला हो जाएगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। न्याय जो है वो हर बाधा को पार करके होना चाहिए और नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत है कि वास्तव में न्याय सर्वोपरि है, सत्य सर्वोपरि है इस देश में, संविधान में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी। इसलिए मैं कह रहा हूं जो काशी विश्वनाथ जी थे उनका जीर्णोद्धार तो देवी अहिल्याबाई ने कर दिया था, लेकिन विश्वेश्वर भगवान तो अपने मूल स्थान पर हैं, क्योंकि वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक हैं, वो कहीं बाहर से लाए नहीं गए हैं। जो ज्योतिर्लिंग होते हैं, जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये सब प्राकृतिक हैं, ये वहां पर बुनियाद से हैं। इसलिए जब आप तहखाने में जाएंगे तो तहखाने से लेकर के वजूखाने तक विश्वेश्वर का स्वरूप मौजूद है। नीचे विशाल जो वहां शिला मौजूद है, उस शिला से ही वो नेचुरल प्रकट हुए हैं, निकले हुए हैं। तो इसलिए अब जो है वो वहां बैठे हुए हैं, विराजमान है। तो विराजमान है तो 1947 का उपासना स्थल विधेयक इररिलेवेंट हो गया। वो नहीं रहते और उनको जल चढ़ा रहे थे। नंदी उनको निरंतर नंदी देख रहे हैं, श्रृंगार गौरी की निरंतर पूजा हो रही है। ये तो हम लोग बचपन में जो है मैं तो बनारस का ही रहने वाला हूँ, तो ज्ञानवापी के पीछे हम लोग खेलने जाते थे, वहां खूब खेलते थे शाम को। और ये बाबरी ढांचा जब गिरा है उसके बाद सरकार ने उस इलाके को चारों ओर से सीलबंद किया। उस समय तक रोज श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। क्या ये बात सत्य नहीं है? वहां के जो हमारे मौलाना है अपने हृदय पर हाथ रख करके बता दें कि मैं झूठ बोल रहा हूं। ये सच्चाई है, बनारस का हर आदमी जानता है। और आप कैसे झूठला सकते हैं? आप जो है सूरज की रोशनी में दिया लेकर के सत्य खोजने निकले हैं। सारा का सारा ढांचा जो है इम्पोज है मंदिर के ऊपर, तो इसलिए वो मंदिर साक्षात प्रकट है, मंदिर का रूप है, आर्कियोलॉजिकली प्रमाणित है, आर्कियोलॉजिकली प्रमाणित है, शास्त्र से प्रमाणित है, परंपरा से प्रमाणित है। सत्य शोधन का एक प्रयोग है, ये सत्य शोधन का एक तरीका है जो कोर्ट के जरिए अपनाया जा रहा है कि आदि विश्वेश्वर वहां पहले से विद्यमान है, बस उनका प्राकट्य बाकी है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, वो प्राकट्य है, अभी तो प्रकट हो गए। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है वो पहले से विराजमान है, तमाम ग्रंथों में उल्लेख है। हमारे कुबेरनाथ शुक्ल जी ने 1960 में एक पुस्तक लिखी थी, काशी वैभव, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से छपी है, उसको उठा के पढ़ लीजिए। ज्ञानवापी का जो वर्तमान स्थान है वहां कहाँ कहाँ शिवलिंग है सब उन्होंने लिख करके रखा हुआ है। सबको मालूम है काशी में कहाँ कहाँ शिवलिंग है। अब बात है कि आप पता नहीं लगने देंगे, आप वहां जाने नहीं देंगे। ये क्या बात हुई भाई? तहखाना खोलिए, जरा पूरा उसके कार्बन डेटिंग होने दीजिए, आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, जरा चीजों को पता करने दीजिए। आप जबरदस्ती का बैठ करके कह रहे हैं कि उपासना स्थल विधेयक का वायलेशन हो रहा है। अरे उपासना स्थल विधेयक खुद ही अवैध है, इलीगल है, पार्लियामेंट ने उसको बनाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी है, वो रद्द हो जाएगा। क्योंकि आप कैसे तय करने वाले 1947 क्या करे क्या नहीं करेगा? अरे अपराध हुआ है, चाहे 1000 साल पहले हुआ, चाहे 10,000 साल पहले हुआ, अगर उसके साक्ष्य मिलते हैं, अगर उसके प्रमाण मिलते हैं और उस अपराध को लेकर के कोई पक्ष न्याय मांगने आ जाता है, तो आप कह रहे हैं ना कयामत के दिन होता है न्याय।
तो कयामत के दिन तक न्याय होता है। क्या बात करते हैं? लगभग 30,000 ऐसे स्थल हैं उपाध्याय साहब, 30,000 स्थल हर हाँ, तो गली सब में। स्थल उठेंगे, सब स्थल अपना अपना अतीत लेकर के उठेंगे। इसमें क्या समस्या है? उठेंगे, पूछेंगे। अरे अभी तो हर शरीर से आवाज आने लगेगी, कौन है हम, है, हमारा डीएनए कुतुब क्या है। मीनार है, उसमें 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसमें अरे ताजमहल है, उसमें अनंत, बहुत लंबी लिस्ट है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भगवान का प्राकट्य है, पुरखों तक जाएगा। अभी पुरखे आवाज देंगे। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष में पुरखों को जल देने की परंपरा है। अभी पुरखे आवाज देंगे, जहां कहीं भी होंगे वो बोलेंगे कि भाई तुम कौन हो, हम कौन है, भारत भूमि क्या है, हमारा इतिहास क्या है। तो अगर पुरखे बोलने, अगर सुन लीजिए अंशुमान जी, पुरखे अगर बोलने लगेंगे, अपने बच्चों को आवाज देने लगेंगे कि भाई देखो तुम मूल भारतीय हो, तुम्हारे डीएनए, तुम्हारा जो खून है वो हिंदुओं का खून है, तब कोई क्या करेगा? ये सवाल आगे बढ़ेंगे। ये तो सभ्यता के सवाल है। ये कोई किसी न्यायालय से नहीं उठते हैं, ये हृदय से उठते हैं। शिव जो है प्रत्येक जीव में है। भारतीय परंपरा जो है, सनातन परंपरा, ये परमात्मा को सातवें आसमान पर नहीं देखती है, वो प्रत्येक जीव में शिव का रूप देखती है। जीव जो है हमेशा शिव की ओर देखता है। इसीलिए पशुपति जो है हमारे भगवान है। जगत्याम जगत, नहीं, ये जो संपूर्ण जगत जो है ये नंदी रूप है। जीव नंदी रूप है। शिव का काम है शिव की ओर देखते रहना, क्योंकि शिव ही उसके अंदर समाये हुए हैं। इसलिए जो नंदी है भगवान की ओर देखता रहता है, वो नंदी ही बोल रहा है। उस नंदी से अभिषेक जी से बात कर लेते हैं, बहुत देर से हम आपकी बातें सुन रहे हैं, हमारी चर्चा सुन रहे हैं। हाँ, मैं अंतिम बात पूरी कर लूं कि जो नंदी है वो भगवान की ओर देख रहे थे। तो नंदी है और भगवान है, दोनों मौजूद हैं। फिर उपासना स्थल पे देख कैसे आ जाएगा? भाई नंदी पूजा कर रहा है ना भगवान की। जीव शिव की ओर देख रहा है, आज से नहीं देख रहा है, अनादिकाल से देख रहा है, उसका साक्ष्य है। तो वो नंदी कह रहा है हमको मेरे बाबा से मिलाओ। क्या समस्या है? नंदी भी प्राण प्रतिष्ठित है और बाबा तो वही है शिव। जी अभिषेक ब्रह्मचारी जी, प्रोफेसर साहब को साफ करना है कि वहां पे कुछ भी स्थापित नहीं करना है, वहां सब कुछ पहले से तय है। आप हमें कुछ विशेष बताएं, कुछ नया बताएं। कोई नया तो होता नहीं है, हम लोग पुरानी बात करते हैं। प्रथम मुनि न हरि कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि भाई। तो हम लोग कुछ नया बताने के लिए थोड़े आए हैं। जो हमारी पूरा परंपरा है, जिसको धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने प्रतिपादित किया, जिसको आदि शंकराचार्य जी ने बताया, जिसको आज के संतों ने प्रतिपादित और वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहा था। अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि नंदी अनादिकाल से प्रतीक्षारत है कि कब हमारे भगवान प्रकट होंगे। और देश काल परिस्थिति और समय अनुसार भगवान जब प्रकट हुए तो उसमें कोई विवाद है नहीं। विवाद जब है नहीं तो फिर उसको सुलझाने में समस्या कहां से आती है, यह हमको नहीं समझ में आ रहा है। तर्क की बात होती है, जैसे हमारे शास्त्रों में ये उनके यहाँ लिखा नहीं है कि कौन कहाँ है, कदमे रसूल क्या क्या मान लेते हैं, उसका प्रमाण है कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं। उनका इतिहास किसी काल और किसी परिप्रेक्ष्य के सापेक्ष है, परंतु हमारा इतिहास काल एकदम वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। कुछ दिन पहले राम मंदिर की चर्चा आई और उसमें जो प्रमाण दिया गया कि सरयू किनारे इतना दूर, इतना किलोमीटर, इतना मीटर यहाँ भगवान का अवतार हुआ था। और उस आधार पर अगर देखा गया तो ठीक वहीं जाके और नाप जो किया गया तो पता चला कि नहीं वही स्थान है जहां राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। हमारे यहाँ तो कोई बात बनावटी और काल्पनिक है नहीं, सब सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। तो नया बताने को कुछ रह नहीं जाता है। विश्वनाथ मंदिर काशी में यहाँ विराजमान है तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है वहां देख लीजिए। मध्यमेश्वर भगवान काशी में विराजमान होते हैं, वहां से कहा जाता है कि काशी को कहीं से नाप लीजिए भगवान मध्य में विराजमान है। तो हर चीज स्वतः स्फूर्त प्रमाणिक है, इसकी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जिसको प्रमाण की आवश्यकता है वो अपना खोजता रहे। परंतु हमारे यहाँ तो हम ये थोड़े कह रहे हैं कि हमारे भगवान अमेरिका के व्हाइट हाउस में विराजमान है। हम बकिंघम पैलेस जो ब्रिटेन का, वहां भगवान को थोड़े खोज रहे हैं।
जहां हमारा शास्त्र कह रहा है कि जन्म मुक्ति में जान ज्ञान खान अगहान कर, जहां बस शंभु भगवान सो काशी से ये कसन। शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान है, गौरी केदारेश्वर विराजमान है, काल भैरव विराजमान है। तो हम वहां भगवान को खोज रहे हैं, वहां भगवान है। तो अभी तक जो नहीं मानता था कि नहीं यहाँ भगवान नहीं है, काल्पनिक रूप से कहा जा रहा है, यह जो ज्ञानवापी की मस्जिद है वो पौराणिक है, परंतु समय अनुसार भगवान ने प्रकट हुआ, लोगों ने देखा, उस शिवलिंग का प्रारूप भी देखा कि वह शिवलिंग कैसा है। ना इसको किसी ने बनाया और ना किसी ने स्थापित किया है। स्वतः स्फूर्त का कोई प्रमाण होता नहीं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो चीज प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हो उसका प्रमाण क्या दिखाई देता है। कोर्ट में अगर वीडियो मिल जाए कि आप गोली मार रहे हैं तो उसका प्रमाण थोड़े दिया जाता है, वो तो स्वतः सिद्ध है। इसी तरह हमारे भगवान स्वतः सिद्ध है, इसका कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं और ना मांगने की आवश्यकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप दोनों से, समय हो गया है इस चर्चा को खत्म करने का, कि आज थोड़ा तेज बोलिए, आवाज आपका कम आ रहा है। जी, अदालत ने जो आज फैसला दिया है स्वामी जी और राकेश जी, आप दोनों से ये सवाल है, उसको आप क्या भविष्य में ज्ञानवापी में एक भव्य मंदिर बनाने की दिशा में पहला कदम मानते हैं? ये तो प्रारंभ हो गया। हाँ, ये ऐसा है, अदालत ने जो फैसला दिया है साक्ष्यों की बिना पर दिया है। अब साक्ष्य जब बोल रहे हैं, नंदी प्रतीक्षा कर रहा है, तो प्रतीक्षा तो पूरी होनी ही है। भगवान विराजमान है, भगवान को वहां कोई स्थापित थोड़े करना है, जैसा पूज्य स्वामी जी ने कहा है। तो भगवान तो वहां विराजमान है, तो आदि विशेश्वर वहां विराजमान है, इसलिए नंदी की प्रतीक्षा पूरी होगी। मंदिर बनकर ही, मंदिर तो वहां है ही, वहां मंदिर है ही। अब वहां से बात मतलब ये है आप और हम वहां पूजा करने भी जा पाएंगे, ये तय हो जाएगा। अरे हम तो कह रहे भाई, हम जो है उसी के बगल में कई मस्जिदें हैं, नमाज तो पढ़ी जा रही है, नमाज को लेकर कभी कोई सवाल नहीं है भारत में। देखिए ऐसा है, भारत एक भिन्न प्रकार का देश है। भारत जो है ये कोई तर्क पर चलने वाला देश है, टर्की के आधार पर चलने वाला देश नहीं है कि टर्की जो कहेगा वही सत्य है, तर्क जो कहेगा वो सत्य है। यहाँ तो टर्की जो कह रहा है उसको मानेंगे। अरे टर्की कह रहा है, टर्की को मत मानो, तर्क को मानो, तर्क के आधार पर चलो, लॉजिक के आधार पर चलो। और इसलिए नमाज से कोई बैर, नमाज तो है आत्मा को शुद्ध करने वाली चीज है, मनुष्य को सदगति देने वाली चीज है, अच्छी राह पर चलाने वाली चीज है। और उस अच्छी राह का पहला प्रमाण ये है कि आप स्वीकार कर लीजिए कि वहां भगवान विराजमान है। ये लगता है कि राकेश जी की नमाज पढ़ने से हृदय शुद्ध होता है और सही राह पे आदमी चलता है। ये कंट्रोवर्शियल है लेकिन आखिरी सवाल है वो अपने। ऐसा है देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। जो जिस भावना से परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करता है, परमात्मा उसी रूप में उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये ध्यान रखिए, भारतीय परंपरा बहुत अद्भुत है। इसीलिए मानवता की मुक्ति का एकमात्र रास्ता भारत है। भारत में सब मत संप्रदाय मिलेंगे, दुनिया के किसी देश में नहीं मिलेंगे। भारत के भीतर सब मत संप्रदायों को अपने पूरे कर्मकांड और अपनी मान्यताओं के साथ रहने, खाने, जीने, सुनने, सुनाने और रहने की आजादी है। लेकिन हिंसा वाली बात मत करिए, हिंसा वाली बात, झड़प वाली बात, झमेले वाली बात, गर्दन उतारने वाली बात, ये सब बातें भारत को स्वीकार नहीं है। जब आपकी स्वतंत्रता मेरी स्वतंत्रता में अतिक्रमण करेगी तो ये फिर संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। इसलिए नहीं, संघर्ष नहीं होगा, समन्वय, ये बात समन्वय की ओर बढ़ रही है। बात ये है, देखिए मीडिया के लोग अगर ठीक से चलेंगे, ये राजनीति के लोग संघर्ष कराते हैं, पॉलिटिकल लोग संघर्ष कराते हैं। हम तो काशी के मूल निवासी हैं, काशी के रहने वाले हैं, सैकड़ों साल से रहते आए हमारे पुरखे, कभी कोई संघर्ष नहीं रहा है। अरे भाई, भारत का मुसलमान कोई। हमारे साथ राम प्रसाद सिंह जुड़ गए हैं। हाँ, राम प्रसाद जी बड़े विद्वान हैं। इन्होंने तो काशी विश्वनाथ के सारे तथ्यों को समग्र रूप में सबसे पहले प्रकाशित करने का काम किया था। मैं इनको प्रणाम करता हूँ, इनका स्वागत करता हूँ। जी राम प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, प्रणाम है आपको। आपका आवाज आ रही है? हेलो राम प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्रोफेसर राकेश उपाध्याय जी और मैं अंशुमान सुनाई नहीं दे रहा है जी। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही डॉक्टर राम प्रसाद जी।
मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है आपको? राम प्रसाद जी, आज अदालत का फैसला आया है और आप तो इतने लंबे समय से आप हैं, आदरणीय सोहन लाल आर्या जी हैं, तमाम वकील हैं, सब लोग लंबे समय से इस मुकदमे में रस्तोगी जी हैं, पैरवी कर रहे हैं। आप इतने डिसाइसिव मैटर के समय, डिसाइसिव एक्शन के समय, डिसीजन के समय, अब आपको क्या लग रहा है, मामला किधर करवट लेता दिख रहा है? ऐतिहासिक प्रमाण क्या है प्रोफेसर साहब? आ गया, इस फैसले से हम लोगों के बहुत सारे रास्ते खुल गए। यह क्लियर है कि जो कोर्ट ने दिया है उसमें कोई बहुत कुछ बोलने की अब गुंजाइश नहीं बची है। और बात श्रृंगार गौरी का ही नहीं है, वह तो एक नियमित पूजा पाठ का था, लेकिन उसके नियमित पूजा पाठ के दौरान जिस तरह से मुकदमे में सर्वे जांच कमीशन की रिपोर्ट आई, जांच कमीशन में जो जो खुलासे हुए, जो सामने आए, ऐसा नहीं कि कोई चीजें किसी ने देखा नहीं, वह दोनों पक्षों ने देखा। कदम कदम पर शिवलिंग, वो स्वास्तिक के चिन्ह मिले, डमरू के चिन्ह मिले और त्रिशूल के चिन्ह मिले। बिल्डिंगों में हमारे घंटे मिले, तहखाने में जो मगरमच्छ और तमाम मूर्तियां हैं वह दिखाई दी। उसको ये कैसे इग्नोर करेंगे, किस तरह से कहेंगे? हमारा जब ये वर्शिप एक्ट 91 उस पर कैसे लागू होता है? वही तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। जब सारे प्रतीक हमारे वर्तमान में मौजूद हैं। हमारे बाकी भी गणमान्य अतिथियों ने की कि तथ्य और प्रमाण बहुत मजबूत हैं, कोई भी अदालत इसको झुठला नहीं सकती है। और विश्वेश्वर के स्थान का मुक्त होना बस समय की बात है। और अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो इस दिशा में एक बड़ा अहम कदम है। तो आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। उदय इंडिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। महाराज जी को प्रणाम, राम प्रसाद जी को भी सादर प्रणाम। जी जी, नमस्कार नमस्कार।